नमस्कार दोस्तों। मीडिया ने एग्जिट पोल दिखा दिया। किस मीडिया ने दिखाया? मोदी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने और अडानी अंबानी के मीडिया ने। जी हां, आपको एग्जिट पोल दिखा। उस एग्जिट पोल में हर हर मोदी, घर घर मोदी हो रहा था। आप याद करिए, चुनाव शुरू होने के पहले ही इस मीडिया ने क्या दिखाया था? यही आंकड़े दिखाए थे जो आज वो दिखा रहे। और चाहे जिसने जो कुछ किया हो, नहीं किया हो, लेकिन यह मीडिया यही दिखा रहा। जी हां, यह मीडिया इसलिए दिखा रहा था क्योंकि यह मीडिया वही मीडिया है जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि उनके मीडिया। यह मीडिया कभी मजदूरों की, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की और गरीब अगड़े वर्ग की बात नहीं करता है। यह मीडिया सदैव बात करता है मोदी की, योगी की और उसकी जिसकी मोदी चाहते। क्यों चाहते? अडानी आज फिर से एशिया का नंबर 1 रईस बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मोदी की कृपा है। ठीक, तमाम मीडिया चैनल्स को मोदी सरकार में अरबों रुपया पेमेंट किया गया। मोदी सरकार द्वारा अरबों रुपया, करोड़ नहीं कह रहा हूं, अरबों रुपया पेमेंट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो पूरा जो है गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है। और इसलिए है क्योंकि उसे चलाने वाले वही लोग। कुछ चैनल अंबानीज के हैं, कुछ चैनल अडानीज के हैं और जो बचे चैनल हैं उन्हीं की सुन लीजिए। इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स, INS, संडे गार्डियन, आज समाज सहित यह ITV नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी के सांसद कार्तिकेय शर्मा का है। GTV ग्रुप, इतने सारे चैनल हैं। वो भाजपा के सांसद रहे सुभाष चंद्र गोयल का है। इसके बाद इंडिया टीवी, ये ABP के काल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जनसंघ से जुड़े हैं और RSS के सदस्य हैं। उनका रजत शर्मा का है। इसके बाद आज तक चैनल RSS के अरुण पुरी का है, RSS के। इसके बाद में न्यूज 24 जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और ठाकुर प्रसाद जो इनके RSS और बीजेपी के जनसंघ के बड़े वो होते थे, उनकी बेटी और रविशंकर प्रसाद की बहन अनुराधा प्रसाद का है। इसके बाद बीजेपी के ही हेमंत बिस्वा शर्मा जो इस समय असम के CM है, उनकी पत्नी रिंकी भुआल, उनका न्यूज लाइव है। न्यूज लाइव जो आप देखते हैं चैनल, और रंग, ये 2 चैनल की वो प्रमुख है। इसके बाद में कर्नाटक के रेड्डी बंधु, आप नाम सुनते हैं, वही रेड्डी बंधु जो बड़े बड़े घोटाले, खानों को और सबका मामला सामने आता है। तो ये जनार्दन रेड्डी और श्री रामुलु रेड्डी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद, विधायक हैं। और इनके साथ में इनका जनश्री है और इसके अलावा वहां अखबार है। कस्तूरी टीवी के मालिक पूर्व मुख्यमंत्री JDS, जिनके प्रज्वल रवन्ना, जिन्होंने इतने सारे 3000 महिलाओं के साथ रेप कर डाले, उनके चाचा हैं और देवेगौड़ा के बेटे हैं। उनका है HD कुमारस्वामी का, जो मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा बीजेपी
कि केंद्रीय मंत्री आईटी और सबके जो राजीव चंद्रशेखर हैं, जो इस समय शशि थरूर के खिलाफ केरल में लड़ रहे हैं, उनका एशिया नेट समूह के नाम से सुवर्ण टीवी और दूसरे और तमाम सारे हैं, तो एशिया नेट के नाम से बड़ा नेटवर्क है मीडिया का, यह है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में के जो मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, जो मोदी को हर बार सपोर्ट करते रहे हैं, उनके साथ में एनटीवी और टीवी5 और साक्षी टीवी 3 इनके हैं। इसके बाद में मोदी के ही साथ जो सहयोगी हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उनका है स्टूडियो एन, और बीजेपी के वैजंत पांडा है, उनका है ओडिशा टीवी। अब आप समझिए, तो उड़ीसा भी पहुंच गए, केरल भी पहुंच गए। और इसके अलावा मुनीर टीवी और इंडिया विजन, ये भी नेताजी का है। और इसके बाद में ये केरल में चलता है। इसके बाद में टीवी24 घंटा, टीवी24 घंटा जो है, ये है पश्चिम बंगाल में चलता है। और इसके बाद में टीएमसी जो है, जो ममता बनर्जी की है, उससे जुड़ा हुआ है कोलकाता टीवी। और इसके बाद पंजाब में पीटीसी न्यूज, पीटीसी पंजाबी, पीटीसी चक दे, ये सुखबीर सिंह बादल का है, जो अभी तक सहयोगी थे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एसेट लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पैसा लगा हुआ। इसके बाद में एबीपी न्यूज की बात करें, एबीपी न्यूज अमृत बाजार पत्रिका का है। अमृत बाजार पत्रिका के मालिक इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ। फिर इसके बाद आई, अब जो भी जब आप बात करेंगे तो टीवी9 की बात कर लीजिए। टीवी9 के मालिक जो असल में हैदराबाद से ही हैं, जिन्होंने अभी एक ठेके के लिए पैसा दिया था जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में नरेंद्र मोदी को, वो और उनके साथी जो सांसद हैं वो भाजपा से हैं। इसके बाद तो आपने देख लिया, आज तक का आपने देख लिया, जी का आपने देख लिया, इंडिया टीवी का आपने देख लिया, एबीपी का आपने देख लिया, इंडिया न्यूज का आपने देख लिया, इंडिया टीवी का, टीवी9 भारतवर्ष का। तो अब आप और कौन सा बात करेंगे? इसके बाद में भी जिसका आप बात करें, इंडिया टुडे भी जो है उन्हीं का है, अरुण पुरी का। तो इस तरह से आप जितने ये चैनल्स हैं किसके हैं। इसके बाद में एनडीटीवी अडानी का है, एनडीटीवी के जो तमाम और हैं वो भी अडानी के हैं। इसके बाद में न्यूज 18 के 27 चैनल हैं, और वो 27 चैनल किसके हैं? अंबानी के हैं। तो साहब, इसके बाद में सर्वे करने वाली एजेंसियों का देख लीजिए, चाणक्य का देख लीजिए, इसी तरीके से और देख लीजिए, सी वोटर का देख लीजिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख के पोते हैं यशवंत देशमुख, उनका है। उसके बाद में और जो भी एक्सेस और जिसकी भी बात करेंगे, ये सब आरएसएस बीजेपी के लोगों के। आप किस एग्जिट पोल की बात करें? एग्जिट पोल तो, और रही बात एग्जिट पोल कितने सही हैं कितने गलत हैं, इसके उदाहरण ले लीजिए। सीपीआई एमएल को झारखंड में यही एग्जिट पोल जो है न्यूज नेशन कितने देता है, यही न्यूज नेशन, उसी न्यूज नेशन की बात कर रहा हूं जिसने अभी कुलश्रेष्ठ, जिसका मालिक है वो संजय कुलश्रेष्ठ, वो आरएसएस का व्यक्ति है और कभी सन टीवी में नौकरी किया करता था। उसे मोदी ने सत्ता में आने के बाद किस तरीके से फंडिंग दिलाई, किस तरीके से चैनल खड़े कराए, कि किसी से छिपा नहीं। तो अभी मैंने अपने प्रोग्राम में उनका वो दिखाया भी था कि किस तरह से वो चाटुकारिता कर रहे थे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेते। तो वो लोग हैं। तो मैं यही कहता हूं, न्यूज नेशन क्या दिखाता है उस सर्वे में? कहता है झारखंड में 2 से 3 सीटें सीपीआईएमएल को मिल रही। सीपीआईएमएल वहां 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है
और उसके बावजूद कहा जाता है कि वो 2 से 3 सीटें ला रही है। इसके बाद आप देखिए, आज तक चैनल क्या कहता है कि तमिलनाडु में कांग्रेस को 13 से 15 सीटें मिल रही। वहां पर स्थिति क्या है? कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पे लड़ रही, 13 से 15 कहां से मिल जाएंगी। इसके बाद इसी तरीके से आप देख लीजिए, जो एबीपी है वो कहता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और ये एनडीए और का जो है, एनडीए वहां पर 33 सीटें लेके आ रही है। और स्थिति क्या है? वहां पर जो सीटें हैं वो नहीं, सॉरी, वो आज तक कहता है, इंडिया टुडे आज तक वो कहता है कि वहां पर 33 सीटें लेकर के आ रही है जो एनडीए मोदी। और स्थिति है वहां टोटल कुल सीटें ही 25 है। और इसके बाद में एबीपी की स्थिति यह है कि वो कहता है बिहार में एलजेपी 6 सीटें लेके आ रही है, जबकि स्थिति क्या है कि वहां पर सिर्फ 5 सीटों पे एलजेपी लड़ रही है। यानी कौन सा कैलकुलेशन है और कौन सा सर्वे? यह अपने आप में इसकी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से आंकड़े गढ़े गए। सर्वे होने में कोई परेशानी नहीं, सर्वे होना चाहिए, आना भी चाहिए। जनता को जानने का, समझने का एक तरीका है। मैं भी तमाम चैनल में और दूसरी जगह जब रहा हूं तो उस सर्वे का पार्ट रहा हूं, इसलिए मुझे इसकी तमाम अच्छाइयां बुराइयां सब पता है। लेकिन कम से कम मैंने गलत तरीके से किया नहीं, मैं मैनिपुलेट नहीं करता था, और जब करा जाता था तो मैं उससे अपने आप को अलग कर देता। आज यही कह रहा हूं, मैंने 2014 में इंडिया न्यूज में, आप डाल लीजिएगा, लिंक आप देख लीजिएगा कि मैं ये वीडियो के लिंक में डाल भी दूंगा, आप देखिएगा 2014 में मैंने उस सर्वे का हिस्सा था, दीपक चौरसिया ने वो किया था इंडिया न्यूज में ही, और उसमें मैंने 280 सीटें दी थी बीजेपी एनडीए को, और 282 आई थी। मैंने कहा था 5 प्लस माइनस, तो आप समझ सकते हैं कि यह सच्चाई। तो जो मैंने वो लिखा था वह बता रहा हूं आप। और ऐसी स्थिति में तब किसी ने भी, 16 पत्रकार बैठे थे, 16 में से किसी ने भी मेरे पास तक आने की भी बात नहीं की, कोई मानने को तैयार नहीं। यही कह रहा हूं, क्योंकि जमीनी हकीकत क्या है वह देखने की जरूरत। तो जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल इतर है। जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से नीचे जा रही है और कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए अपने इंडिया गठबंधन के थ्रू सबसे ऊपर आ रही, और निश्चित रूप से वो 300 के आंकड़े के इर्द गिर्द होगी। कुछ कम हो सकते हैं, कुछ ज्यादा हो सकते हैं, जो भी हो, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूं। तो यह स्थिति है। अब आप कहेंगे कि ये किस आधार पे कह रहे हैं? इसके आधार मौजूद है, और इसके आधार जमीनी है, ना कि ये फर्जी सर्वे के। आप इतने लोग जो देख रहे होंगे, मुझे बताइए कितने लोगों ने आपसे आके सर्वे किया कि आप कहां वोट दे रहे हैं, कैसे वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं, इसकी कारण क्या है? किसी ने आपसे सर्वे किया? नहीं किया। तो साहब बैठे, कुछ फोन कॉल के जो चलता है कंप्यूटराइज्ड कॉल, उसके जरिए सब कुछ बना लिया, एआई के थ्रू किया जा रहा है। यह मैनिपुलेशन का खेल। आप कहेंगे क्यों मैनिपुलेट करेंगे? 2 दिन पहले क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। फर्क यह पड़ जाएगा कि आप हतोत्साहित हो जाएंगे, आप मानसिक रूप से जो है अपने आप को परेशान महसूस करेंगे, आपको मानसिक रूप से हैक कर लिया जाएगा और आप इसमें फंस जाएंगे। और इसमें फंस जाएंगे तो वो जो भी गड़बड़ सड़बड़ करके कुछ आंकड़े लेके यदि आते हैं तो आप उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन
यदि आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे और आखिरी क्षण तक लगे रहेंगे तो नतीजे कुछ और हो जाएंगे, क्योंकि आप सतर्कता बरतेंगे, आप ऐसे ढीला छोड़ देंगे। इसीलिए जिस दिन आखिरी दौर का मतदान का प्रचार रुका था, उसी दिन राहुल गांधी ने रात को एक वीडियो बना करके कहा था कि अब इस तरीके के खेल होंगे और आपको आखिरी क्षण तक सर्टिफिकेट मिल जाने तक इसके लिए सावधानी से लगे रहना पड़ेगा, बिल्कुल सावधानी के साथ। और यदि आप नहीं लगे तो आप समझ लीजिए कि स्थिति खराब, क्योंकि आपने ढीला छोड़ा, वैसे ही गड़बड़ हुई। और नहीं यदि गड़बड़ होती, ये इतनी अच्छी तरह जीत रहे हैं, तो क्यों ऐसा करते कि जहां पर काउंटिंग होती है, आज तक चुनाव के समय में काउंटिंग के एजेंट्स जो होते हैं, जिन्हें एआरओ कहते हैं, वो आरओ के सामने बैठते हैं। क्यों बैठते हैं हर कैंडिडेट के? कि वो देख सके कि आप क्या कर रहे हैं, सही गिन रहे हैं या नहीं गिन रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए खेल किया जा रहा है, इसलिए खेल किया जा रहा है। 17C फॉर्म तक नहीं कई जगह दिया गया है, इसको लेके लड़ाई भी हुई है कई जगह। आप समझिए, जो कि देने का नियम है। आरओ के साथ में एआरओ जो भी एजेंट्स हैं, उन्हें बैठने का बाकायदे नियम है, लिखित नियम है। इसके बावजूद यह स्थिति है। इसके बाद इस तरह से करके कैसे मैनिपुलेशन कर लिया जाए, यह खेल है असल में। आपको इसमें फंसाना है। और दूसरा क्या करना है, इसके जरिए सट्टा बाजार को दम देनी, क्योंकि इस देश के अंदर जो सट्टा चलता है, उस सट्टा गुजरात से चलता है। हर कोई जानता है, जो भी सट्टा खेलता है या सट्टे की खबरें करता है या वैसे करता है, कि इसका मुख्य जो है केंद्र वो है। और वो धंधा कौन चलवाता है, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है तड़ी पार का, इसलिए आप समझ सकते हैं कि वो धंधा कौन चलवाता है। तो इससे किसे मुनाफा कमाना है, एक चीज। दूसरा, आप आइए कि इसके बाद में अडानी अंबानी जैसे ये जितने पूंजीपति हैं, इनको लाभ पहुंचाना है, इनके लिए काम करना है, क्योंकि इससे चैनल्स की टीआरपी बहुत बढ़ी, उनको विज्ञापन मिले और दूसरे लाभ मिले, और जिस तरीके से स्पॉन्सर मिले, उससे करोड़ों करोड़ रुपया एक दिन में सारे ने कमा लिया। एक ये खेल। और फिर आपके लोकतंत्र को लूटना, आपको काबू कर लेना, अफसरों पर दबाव बना लेना, यह सब है। इसलिए किया गया। यदि आप जीत रहे थे तो इसकी जरूरत क्या थी कि आप अफसरों को धमका रहे हैं? 150 डीएम को गृह मंत्री कॉल क्यों कर रहा है? क्यों हो रहा है इस तरह से? क्यों तमाम जगह ईवीएम पे कांग्रेस के निशान के पास में टेप चिपका दिया जाता है? वाराणसी में होता है और भी कई जगह होता है, पकड़ा जाता है। क्यों इंडिया गठबंधन के नेताओं को कई जगह, कई जिलों में नजरबंद कर दिया गया मतदान के लिए? ऐसा क्यों किया जा रहा है? यह इस बात के लिए कि फेयर चुनाव ना हो सके। आपके मन में एक डर बना रहे। अब चुनाव होने के बाद में क्या ऐसी अचानक इमरजेंसी आ गई कि इस समय प्रधानमंत्री, वास्तव में प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो निवर्तमान प्रधानमंत्री या कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ऐसी स्थिति में वो कोई भी मतगणना का जो वास्तविक है डाटा आने के पहले, उस डेटा के पहले वो 7 मीटिंगें बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ कर रहे हैं, वो गृह मंत्रालय के साथ कर रहे हैं, वो तमाम जो फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनके साथ कर रहे हैं, और तमाम मीटिंगें। क्यों? किस बात का डर है? क्यों इतनी फोर्स लगाने? क्यों संसद में करने का काम है? आप करना क्या चाहते हैं? यदि आप जीत रहे हैं, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, तो आप जीतिए, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन ये सब करने की वजह क्या है?
इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जो गड़बड़ है वही तो है। इसीलिए इंडिया अलायंस की कल 1 तारीख को बैठक बुलाई गई थी, और उस बैठक में इंडिया के सभी जितने सदस्य हैं वो सभी आए, जितने सीनियर मोस्ट हैं वही आए, और उन्होंने आकर के एक सुर में पूरी प्लानिंग करी। उसे तमाम तरह से ट्विस्ट किया जा रहा था, लेकिन उसने पूरी तैयारी की और यही हुआ। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे प्रत्याशियों के साथ में बुलाया, उनके साथ में चर्चा की, उन्हें पूरी सावधानी बरतने का पूरी ट्रेनिंग दी, और इसके अलावा अपने तमाम सारे राज्यों के लीडर्स से बात कराई, लाइव बात कराई कि किस तरीके से उन्होंने सारी तैयारियां की, कहां कहां वो विनिंग पोजीशन पे है, कहां कहां वो फाइट पर है, ये सारी चीजें सामने। इससे नरेंद्र मोदी के, मोदी मीडिया के, ये जो चेले चेलियों के मीडिया है, इनकी पोल खुल गई। ये पूरा खेल उस साजिश का हिस्सा है। सावधान आपको रहना है, हमें रहना है, क्योंकि हमें असावधान करने के लिए पूरा खेल किया गया। जय